अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एएसएफ की, और इस चैनल पर आपके साथ डिस्कशन की जाती है लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी। अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको पता है लॉ का पोर्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, क्योंकि तमाम की तमाम वैकेंसीज़ के अंदर हमेशा एक सर्टेन पोर्शन होता है जो कि लॉ से डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल फिर भी आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं लॉ की, उससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें इस चैनल पर डिस्कस की जाती हैं और बर वक्त आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, हमने एएसएफ एक्ट को डिटेल में स्टडी किया, एएसएफ के जो रूल्स हैं उन्हें डिटेल में स्टडी किया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एएसएफ के जो स्केड्यूल हैं, शेड्यूल हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। एएसएफ के बेसिकली दो शेड्यूल हैं। ठीक है, सबसे पहले शेड्यूल भी इसे पढ़ा जाता है, स्केड्यूल भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, शेड्यूल किसी भी लॉ, किसी भी एक्ट के अंदर एंड के अंदर कुछ अटैचमेंट्स होती हैं जिनके अंदर किसी लॉ के प्रोविजन की डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं, या फिर किसी लॉ के सेक्शन की प्रोसीजर बताए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सेक्शन के अंदर अगर लिखा हुआ है कि एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, सेक्शन के अंदर लिख लिया कि ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। अब किस मैकेनिज्म के तहत अपॉइंट किया जाएगा, किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, वो तमाम प्रोसीजर, वो तमाम डिटेल्स जो होती हैं वो स्केड्यूल के अंदर होती हैं। फिर इसके अलावा अगर कोई लिस्ट है कि इन इन लिस्ट के तहत जो है ये दीज नंबर ऑफ पीपल्स विल बी शैल बी अपॉइंटेड, तो वो लिस्ट भी जो होती है बाज़ औक़ात जो हैं वो स्केड्यूल के अंदर अपॉइंट की जाती हैं। जिस तरीके से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखें ना, तो जो प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसीजर भी स्केड्यूल के अंदर ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब एएसएफ के दो जो हैं स्केड्यूल हैं, जो नंबर 1 है वो फॉर्म ऑफ एजर्शन के साथ डील करता है। सेक्शन नंबर 2 की सब क्लास के और आई के अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है। फॉर्म ऑफ एजर्शन का मतलब ये होता है तस्दीक करना। मतलब जितने भी लोग एएसएफ के अंदर अपॉइंट हो जाएंगे, आया वो मेंबर्स हैं या वो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को ये तस्दीक देनी होगी। तस्दीक क्या होगी? आई, आगे उस बंदे का नाम होगा, जैसे मैं वलीद solemnly affirms in the presence of Almighty Allah that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the airport security force and go wherever I may be ordered by the air, land or sea, and that I will observe and obey all commands of any officer set over me, even to the peril of my life। ठीक है, तो कह रहा है कि जो भी ऑफिसर या जो भी मेंबर एएसएफ के अंदर अपॉइंट होगा उसे ये अफर्मेशन देनी होगी। इस अफर्मेशन का मतलब क्या बनता है? जैसे मैं, आगे उस बंदे का नाम होगा वलीद अली व्हाट्सएवर, खुदा ताला को हाजिर नाजिर जानकर ईमान से इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान का सच्चा दिल से वफादार रहूँगा और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में ईमानदारी और वफादारी से खिदमत का फ़र्ज़ बजा लाऊँगा, और हवा, खुश्की या तरी का रास्ता जहाँ भी जाने का हुक्म मिलेगा जाऊँगा, और जिसे मेरा अफसर मुकर्रर किया जाएगा उसे हर हुक्म की तामील और पैरवी करूँगा, ख़्वाह उसमें जान का ख़तरा हो। ठीक है, तो ये तमाम तस्दीकें देंगे जो भी ऑफिसर, जो भी मेंबर्स एएसएफ के अंदर रिक्रूट होंगे, और उनकी ये तस्दीक जो है, अफर्मेशन जो है, वो शेड्यूल नंबर 1 के तहत होती है। इसके बाद शेड्यूल नंबर 2 जो है वो बताता है अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट्स के साथ कि जितने भी मेंबर्स, जितने भी ऑफिसर्स एएसएफ के अंदर अपॉइंट होंगे उन लोगों को एक अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, और उस अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट के ऊपर जो डायरेक्टर जनरल होंगे हाजिर, करंट जो उस टाइम के डायरेक्टर जनरल होंगे, उनकी सील लगाई जाएगी और उस बंदे का प्रॉपर नाम डिजिग्नेट किया जाएगा। उसका कुछ पैटर्न इस तरीके से होगा सर्टिफिकेट का, जैसे मिस्टर,
आगे उस बंदे का नाम होगा। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ऑफिसर मेंबर, अगर वो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है तो ऑफिसर होगा, मेंबर अपॉइंट हुआ है तो मेंबर होगा, ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अंडर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, और जिस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत उसकी अपॉइंटमेंट हुई है उसे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अगर वो मेंबर अपॉइंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर ऑफिसर अपॉइंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन किया जाएगा। एंड इज वेस्टेड विद द पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस ऑफ एन ऑफिसर मेंबर ऑफ द फोर्स, कहता है कि इसको तमाम की तमाम पावर्स, फंक्शंस और प्रिविलेजेस जो हैं इस एक्ट के तहत उसे दे दिए गए हैं। ठीक है, उस अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट के अंदर ये चीज़ मेंशन की जाएगी कि ये बंदा जो है वो अपॉइंट हो गया है एएसएफ एक्ट के फलां सेक्शन के तहत, और उस सेक्शन के तहत इस बंदे की डिजिग्नेशन के मुताबिक जो भी इसकी पावर्स बनती हैं, जो भी इसके फंक्शंस बनते हैं, वो इस बंदे को इस अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट के बाद ग्रांट कर दिए गए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 2 एएसएफ एक्ट का। मज़ीद मैं बताता चलूँ, अगर आप लॉ की स्टडी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी पाकिस्तान के डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप लॉ को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लॉ सेक्शन को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो ये चैनल अबाउट लॉ विद वलीद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा करामत है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं लॉ के ऊपर और लॉ के जितने भी क्रक्स हैं उसे डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाता है। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके साथ डिटेल लेक्चर डिस्कस किए जाते हैं, आपको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है। अच्छा, इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर एमसीक्यूज़ यूँ पूछे जाते हैं कि अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट जो है वो शेड्यूल नंबर 1 के तहत है, शेड्यूल नंबर 2 के तहत है, जो कि ग्रांट किया जाता है ऑफिसर और मेंबर को। तो इसका आंसर आप क्या मार्क करेंगे? शेड्यूल नंबर 2, क्योंकि शेड्यूल नंबर 2 के तहत ही अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अक्सर एमसीक्यूज़ यूँ भी पूछा जाता है कि अफर्मेशन जो है ऑफिसर और मेंबर की, वो शेड्यूल नंबर 1 के तहत होती है, 2 के तहत होती है, तो आपने इसके अंदर शेड्यूल नंबर 1 मार्क करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। आई विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।